हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज़ अ प्रोसीजर बाय विच द इनिशियल स्टेट ऑफ अ सिस्टम चेंजेस टू इट्स फाइनल स्टेट। और हम इसको ये भी कह सकते हैं, अ प्रोसेस बाय विच टू और मोर ऑफ दीज वेरिएबल्स कैन बी चेंज्ड इज कॉल्ड अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। जो वेरिएबल्स है थर्मोडायनेमिक के, जो वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स होंगे आपके प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, और दूसरे भी जितने भी होते हैं एटसेट्रा। तो इनमें से अगर कुछ चेंजेस होता है, ये जो चेंजेस होते हैं अगर, तो ये आपका जब भी चेंज होगा तो हम उसे बोलेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये अलग अलग टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन किए हुए हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के। फर्स्ट है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस एंड फ्री एक्सपांशन प्रोसेस। ये जितने भी प्रोसेस है, ये टोटल है ना आपके 5 मार्क के लिए टोटल पूछता है। इसमें से एक आपको है ना डेफिनेटली पूछेगा 100%, और पूछेगा आपको 5 मार्क के लिए पूछेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आपने ये पूरे प्रोसेस को समझ लिए तो आपको 5 मार्क्स गेन करने में ईजी होगा। तो चलिए आते हैं फर्स्ट प्रोसेस की तरफ। फर्स्ट प्रोसेस है इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, when any two object is at thermal equilibrium they cannot reverse back into the original state. These processes are said to irreversible process. Initial state can be restored, cannot be restored. अब देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि एक हमारे पास सिस्टम है, वो सिस्टम के अंदर हमने दो कंटेनर रखे हैं। ठीक है, 2 कंटेनर रखे हैं, एक का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या हो जाएगा, जब है ना ये हमने इसको एक सिस्टम में रखे तो 100 डिग्री क्या है, हमेशा हीट कैसी है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव होती है। तो क्या करेगा, हायर पोटेंशियल 100 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस तक के हीट क्या करेगी, मूव करेगी, और इससे भी क्या करेगा, ये गर्म करना स्टार्ट करेगा, हीट करना स्टार्ट करेगा। और जब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मतलब फॉर एग्जांपल ये 50 डिग्री सेल्सियस हो गया और ये 50 डिग्री सेल्सियस हो गया है। ठीक है, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया है, लेकिन अब ये क्या है, फिर से अपनी इनिशियल स्टेट पे नहीं आ सकता है, अपनी ओरिजिनल स्टेट पे नहीं आ सकता है। जैसा कि अब ये 50 डिग्री पे हो गया है, अब ये फिर से 100 नहीं हो सकता है और ये फिर से 20 डिग्री सेल्सियस पे नहीं आ सकता है, जब तक कि हम इसको एक्सटर्नल कुछ अप्लाई नहीं करते। ठीक है, एक्सटर्नल हीट देना पड़ेगा, यहाँ से एक्सटर्नल हीट रिमूव करना पड़ेगा, तो ये फिर से हमारी इनिशियल पोजिशन पर नहीं आ सकता है। तो इसको हम बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, जो ऐसा प्रोसेस जो अपने इनिशियल कंडीशन में फिर से नहीं आ सके, जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो उसको हम बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो सिस्टम जितने भी होते हैं वो हमेशा क्या होता है, यूनिवर्स में अपना इक्विलिब्रियम स्टेट में आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं तो फिर से उनको इनिशियल स्टेट में लाना है, ओरिजिनल उनकी पोजीशन में लाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स या फिर एक्सटर्नल हीट, जो भी हम कुछ एक्सटर्नल उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा, जिससे वो क्या करेंगे, फिर से इनिशियल स्टेट में आएंगे। तो ऐसे बिना किसी ऐसे सिस्टम को, ऐसे जो स्टेट होंगे, इसको हम बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के अपनी इनिशियल पोजीशन में नहीं आ सकते हैं, इसको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। ये जो ग्राफ है, इसके ग्राफ के बारे में हम आगे देखेंगे। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल ये हो गया, और दूसरा एक है फॉर एग्जांपल, अगर केमिकल एग्जांपल देखें तो हमने क्या किए, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, जब हम इसको मिल्क कर्ड में कन्वर्ट करिए, अब ये कभी भी ज़िंदगी भर भी अगर आप ना इसको फिर से मिल्क में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन में बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, देखिए अगर आप क्या किए, मिल्क है, मिल्क को क्या किया आपने दही में कन्वर्ट कर दिए, तो फिर से वो कर्ड से मिल्क में कन्वर्ट नहीं होगा, आप कितना भी चाहे कौन से भी प्रोसेस इसके ऊपर अप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये चेंज नहीं हो सकता है। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस में आएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है रिवर्सिबल प्रोसेस। If initial state of object can be achieved by some process, this process is called reversible process. These are ideal processes. Next है, these are slow process, so no loss of energy is done. Treated in reverse or opposite in direction. तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हो गया है, हम है ना किसी भी चीज़ को उसकी ओरिजिनल प्रोसेस, ओरिजिनल शेप में ला सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद, कुछ एक्सटर्नल प्रोसेस अप्लाई करने के बाद। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया है, एक आइस क्यूब लिया है। ठीक है, आइस क्यूब लिया है, और आइस क्यूब क्या है उसके बाद में
हमने हीट दिया है, हीट देने के बाद वो कन्वर्ट हो चुका है वाटर के अंदर, ठीक है। कुछ हमने क्या किया, इसको हीट अप्लाई किए, जब हीट इसको अप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, ये वाटर के अंदर कन्वर्ट करेगा, ठीक है। मतलब क्या है, हमने इसको हीट क्या है, दी है, ठीक है, हमने हीट दी है। अब हम क्या करेंगे, अगर वही हीट को हम क्या करेंगे, वाटर में से ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो फिर से अपने क्यूब की शक्ल में आ जाएगा, आइस क्यूब की शक्ल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब क्या है, ये फिर से क्या हो रहा है, अपने ओरिजिनल शेप में आ रहा है। और इसमें देखिए ना तो कोई एनर्जी लॉस हो रही है, ना तो कोई एनर्जी गेन हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, लॉस एनर्जी नहीं हो रही है। तो ये बहुत अच्छी हमारी आइडियल प्रोसेस होगी, क्योंकि इसमें ना ये खुद ब खुद अपने क्या बोलेंगे इनिशियल स्टेट में आ जा रहा है। मतलब इसका आइस से वाटर बन रहा है, वाटर से आइस बन रहा है। तो ये क्या है, आपका आइडियल प्रोसेस बोल सकते हैं इसको, आइडियल प्रोसेस में आएगा। नेक्स्ट है, इसका जो प्रोसेस है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा, और इसमें क्या है, एनर्जी लॉस नहीं होगी। ये देखिए हमने क्या किया, पहले यहाँ पे एनर्जी दिए थे, जितनी एनर्जी दिए थे उसकी वजह से वो वाटर में कन्वर्ट हुआ। फिर क्या किया, हमने वही एनर्जी जितनी दिए थे उतनी हमने वापस उस वाटर के पास से ले लिए, तो क्या हो जाएगा, वो अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगा, मतलब आइस में बन जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ग्राफ देखिए, यहाँ पर देखिए ये इनिशियल प्रेशर है, फाइनल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, अब फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, वी और पी आई मतलब इनिशियल प्रेशर, पी मतलब फाइनल प्रेशर, वी आई इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम, वी फाइनल वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ पर जब हम देख रहे हैं प्रेशर को, प्रेशर के साइड से देख रहे हैं, तो प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे वॉल्यूम किस तरह से इंक्रीज हो रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस में क्या हो जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो हमेशा अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका प्रेशर है वो उसका कम होगा, और अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम आपका कम होगा। ये इसके रिवर्स डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। ये वाइस वर्सा इस तरह से काम करेगा, तो इसको हम बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हमारे पास, तो अब इसका देख लीजिए, जो इरिवर्सिबल प्रोसेस था इसका जो डायग्राम है वो देख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इनिशियल प्रेशर है और ये फाइनल प्रेशर है, इनिशियल वॉल्यूम है और ये फाइनल वॉल्यूम है। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन ये दोनों भी अलग अलग तरीके से हो रहा है, ठीक है। दोनों सेम इसमें नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या है, ये जो उसका ग्राफ है वो अलग बनेगा, ठीक है। जो आपका प्रेशर है, प्रेशर देखिए यहाँ पे इस तरह से डिक्रीज़ हो रहा है और वॉल्यूम इस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका जो ग्राफ है वो चेंज होगा। हमने क्या देखे रिवर्सिबल प्रोसेस में दोनों अपोजिट इस डायरेक्शन में काम करते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, अपने यहाँ पर अलग अलग इसमें कन्वर्ट होंगे। मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपनी तरफ से अलग, वॉल्यूम जो है वो अपने स्ट्रेट लाइन में बनेगा और प्रेशर जो है वो कर्व इसमें बनेगा, ठीक है। तो ये इसके ग्राफ के थ्रू एग्जांपल था। नेक्स्ट देखेंगे हम कॉजेस ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। अब देखिए मैनी प्रोसेस सच एज फ्री एक्सपांशन और एन एक्सप्लोजिव केमिकल रिएक्शन दे टेक द सिस्टम टू नॉन इक्विलिब्रियम सिस्टम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं कि उसमें हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन होने के बाद उसको फिर से ना उसके ओरिजिनल स्टेट में ले नहीं सकते। जैसा कि फॉर एग्जांपल एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तो बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद हम उसके जो जितना भी उसका एनर्जी निकली है, उस बॉम्ब से जितनी एनर्जी बाहर निकली है, हम उसको फिर से बॉम्ब के अंदर ले नहीं सकते, ठीक है। और उसके साथ ही फॉर एग्जाम्पल देखिए अमेरिका ने क्या किया था, जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया था। 60 to 70 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, उसके जो रेडिएशंस हैं वो जापान में नज़र आते हैं, ठीक है। जापान में उसका इफेक्ट होता है, तो ये जो है वो रेडिएशन हम फिर से उसको वापस ले नहीं सकते, ठीक है। तो ये क्या है, इरिवर्सिबिलिटी के एक एग्जांपल है। तो केमिकल रिएक्शन जो भी होगा वो इरिवर्सिबल होगा। नेक्स्ट है most processes involve friction, viscosity or some other dissipative forces. For example, an object sliding on a surface stops after moving through some distance due to friction and lost its mechanical energy in the form of heat to the surface and it gets heated itself. अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दे बताया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक है ना स्लाइडर है, यहाँ पे स्लाइडर है, यहाँ पे क्या किया, हम यहाँ से स्लाइड करना स्टार्ट किए, तो क्या हो जाएगा, ये स्लाइड होते हुए हमने क्या किया, यहाँ तक कि हम पहुँच गए, ओके,
ठीक है। लेकिन अगर हमने क्या किया, ये बीच के कुछ रास्ते में ही कुछ ऐसा फ्रिक्शन अप्लाई किए, फॉर एग्जांपल आपका वेट 70 kg है और आपने 70 kg के हिसाब से उसको आपने जितना फ्रिक्शन दिया, तो फ्रिक्शन देने के बाद क्या हो जाएंगे, आप यहाँ पे रुक सकेंगे। तो रुकने के बाद क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे कुछ हीट जनरेट होगी। तो जब वो हीट जनरेट होगी तो वो हीट हम क्या कर सकते हैं, फिर से रिवर्स बैक नहीं ले सकते हैं। वो फ्रिक्शन की वजह से जो हीट जनरेट हुई थी वो फिर से हम रिवर्स बैक नहीं ले सकते हैं, और रिवर्स बैक लेकर फिर से हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, फिर से हम स्लाइड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एक बार रुक गए तो हम रुक गए, हम यहाँ तक पहुँचने वाले थे, हम यहाँ पे हम फिर से उसी हीट को वापस देकर फिर से हम ऊपर पहुंच नहीं सकते हैं और फिर से स्लाइड नहीं हो सकते हैं। मतलब ये हीट क्या है, ये हमारी लॉस हो गई, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हमारी क्या हो जाएगी, वो लॉस हो गई है। ठीक है, यहाँ से हम उसको फिर से रिवर्स बैक में नहीं ले सकते हैं। तो ये है कॉजेस ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी के कुछ एग्जाम्पल्स थे और ये कॉजेस थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका आगे का देखेंगे। ओके, थैंक यू।